सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जो लोग यूरोप में ड्राइव करते हैं उनके लिए ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। इसको ईज़ी नहीं लेना। अभी जो वाक़या आपको मैं बताऊँगा, पुलिस केस कैसे बना, क्या गलती थी, पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि जो लोग समझते हैं कि यूरोप में आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, तो आपको जुर्माना आ जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो अपनी अब गलतफ़हमी दूर कर लें। इसलिए अगर आप ओवर स्पीड हुए और फिर आपको पुलिस ने वहाँ पे रोक लिया, किसी भी यूरोप के मुल्क में, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ले लिया जाएगा। उनके मुल्क के कवानीन के मुताबिक जो भी सज़ा होगी, वो भी आपको भुगतनी पड़ेगी। ये केस ऐसा आज अभी आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे आप मेरा ख़्याल है कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी रखा हुआ है, यार अजय भी बच। अच्छा, केस ये है कि एक लड़के ने यहाँ जर्मनी में एक्सीडेंट कर दिया। एक बस थी, उसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ और फिर गलती इसकी नहीं थी। वो बकौल उसके कि बस वाले की गलती थी, लेकिन गाड़ी इससे लगी। पुलिस आई, पुलिस ने देखा, उन्होंने कहा जी अपने पेपर निकालें। इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि आपकी फ़िरोशन किधर है, ड्राइविंग लाइसेंस किधर है? उसने कहा जी वो तो मेरे पास नहीं है। ये पड़ गया अब एक नया स्यापा। फिर ये जो गलती थी, इसके सर पे डाल दी गई कि आपके पास क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपको तो इजाज़त नहीं। अब हुआ क्या, गाड़ी इसको चलानी आती थी, फिर वो शायद ड्राइविंग लाइसेंस इसके पास था। इसका कह रहा है कि मैं यूरोप के एक मुल्क में गया और वहाँ पे भी मैंने कोई गलती की। वहाँ की पुलिस ने, फ़र्ज़ करें मैं आपको बता देता हूँ, हॉलैंड, बेल्जियम या किसी भी मुल्क में गया, तो वहाँ की पुलिस ने इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था, वो अपने कब्ज़े में ले लिया और इसको कहा कि ये आपको यहाँ पे कोर्ट आना पड़ेगा और वो फिर फ़ैसला करेगा, उतनी देर तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। अब इस बंदे को इतनी अकल नहीं आई कि अगर फ़र्ज़ करें किसी यूरोप के मुल्क में मुझे उन्होंने बैन कर दिया, तो इसका मतलब पूरे यूरोप में कहीं भी आप गाड़ी नहीं चला सकते। मगर अकल पे पर्दा पड़ा हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, उसके बावजूद जर्मनी में आके गाड़ी ड्राइव फिर शुरू कर दी। इसने सोचा कि यहाँ पे मैं चलाऊँगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। वाक़ई कुछ नहीं पूछता, जब तक आप कोई गलती नहीं करते पूछता कोई भी नहीं, ये बात उसकी दुरुस्त है। लेकिन वो हो गया, एक्सीडेंट उम्फाल हो गया। वहाँ पुलिस ने अब ये जनाब मुद्दा जो था इसके ऊपर पड़ गया। उन्होंने कहा जी इतने मुसाफ़िर बस में थे, वो ज़ाहिर है जब गाड़ी लगी, इधर श्मेर्सन गिल्ड-शिल्ड लिख के ही खाते खुल जाते हैं। जिसको चोट नहीं भी लगी होती उसकी भी दर्दें निकल आती है, फिर कई कुछ होता है। ख़ैर, अब पुलिस केस बना। पुलिस केस के बाद मैं भी खुद हैरान था। उन्होंने कहा जी आपको 3 माह तक जेल और 1200 यूरो जुर्माना। इसने कहा शायद मुझे समझ नहीं आई। फिर अच्छी तरह तहकीक की तो पता चला जी 3 माह के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। अब जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इसने बगैर फ़िरोज़शाइन के, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाई। अभी गया नहीं, अभी भाग-दौड़ लगाई हुई है, वकील-शकील कुछ पैसे मुठोरेगा, कोई और भी। उसके बाद यहाँ पे जो सज़ा सुना दी जाती है, अभी उसे रेस्ट कैप्टी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये सज़ा होगी तो जेल जाना पड़ेगा, 3 माह का सरकारी मेहमान बनना पड़ेगा। 1200 जुर्माना भी देना पड़ेगा। बाकी जो एक और भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये बाद में वो पता चलेगा कि जो गाड़ी ड्राइव की बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, अभी इंश्योरेंस वाले रजिस्ट्रम क्या कहती है, वो बात का मसला है कि हो सकता है वो कहेंगे जी आपने क्यों ड्राइव की बगैर गाड़ी की इंश्योरेंस। जी हाँ, अगर वो भी मुद्दा पड़ गया तो समझे फिर ज़िंदगी बन गई। वो जितना भी खर्चा-मर्चा है ना,
वो पूरा, अब ये अदालत का काम है, जब तक ये फैसला नहीं होगा उस वक्त तक मैं आप कुछ नहीं कह सकता। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है ये। अच्छा, वो लेकिन होता ये है, जब आपको कुछ सजा हो जाती है ना किसी केस में, तो बाद में आपका केस फिर कमज़ोर हो जाता है और फिर आपके ऊपर ये चीज़ें पड़ जाती हैं। ये मेरा तजर्बा भी है, मेरे इल्म में भी है। फिर ये वो पैसे दे देंगे इंश्योरेंस वाले, ये इसको उनको देने पड़ेंगे, सिविल अदालत में केस जाएगा। वो जो भी मेडिसिन गिल्ड, जो भी वो पेन, दर्दें, शर्दें, मर्दे, जिन्हें जितने ही मुसाफिर थे, वो सारा खाता जो है इसके गले पड़ेगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी यूरोप में चलाना बड़ा जुर्म समझा जाता है यहाँ। इसमें 1 साल तक जेल हो सकती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसलिए यूरोप में जब भी आपने सफ़र करना, आपने एहतियात करनी है। एक और केस सुन लें, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी से बंदा गया स्विट्ज़रलैंड, गाड़ी तेज़ चलाई या कोई ऐसा वहाँ पे कोई काम डाल दिया, तो जुर्माने आते हैं। 1200 यूरो उसका जुर्माना एक और को आया। 2 पुलिस वाले घर आए, उन्होंने कहा कि ये जुर्माना उनका अदा करो, वरना आप भी किसी दिन फिर अदालत से हम वो रेड, जब फाइल पकड़ी हो ना, जब पुलिस ने जर्मनी में रेड कलर का पेपर लेके आए ना, तो फिर समझे खलासी नहीं होती। या तो उसी वक्त आप पे करें या फिर उसी वक्त आपको ले जाएंगे, सरकारी मेहमान बनाएंगे और अदालत में पेश करके वो बताएगा कितनी इसकी जेल आपको काटनी पड़ेगी। जेलें इतनी मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान वाली नहीं है। खाना शाना, ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है, मगर आप फ़ौर बेशराफ़ी हो जाते हैं कि आप सज़ा याफ्ता गिने जाते हैं। और फिर कई मसाइल बनते हैं, टैक्सी है या और कोई काम आपको सिक्योरिटी का है, ये वो लटरम-पटरम वो नहीं मिलते। वो फिर पुलिस रिपोर्ट जहाँ भी आपकी जानी है, उन्होंने चेक करना, ये 5 साल तक छोटा जुर्माना, छोटी सज़ा और 10 साल तक बड़ी जो है, वो आपके खाते में लिखी जाती है। तो वो जब तक आप टाइम नहीं गुज़रेगा और उस दरमियान और भी कोई जुर्म-शुर्म ना कर लें। ये जनाब सख्तियाँ कर दी गई हैं यहाँ पे ड्राइविंग की। जर्मनी में ख़ासकर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पहले होता था 20 स्पीड तक, वो इतना इशू नहीं होता था। अब कम स्पीड पे भी वो पूछते हैं कि ये गाड़ी क्यों तेज़ चलाई, जुर्माने भी डबल है। मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था। मकसद आपको ये बताने का होता है कि जब भी यूरोप के किसी मुल्क में भी जाएँ, कई लोग यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं, उन्हें भी अपनी गाड़ी में ग्रीन पेपर रखना चाहिए इंश्योरेंस से लेके। जो इंग्लैंड से यहाँ आते हैं उन्हें भी रखना चाहिए। ये पंगा आपको पड़ सकता है। वो मामूली काम है, आपने एक ईमेल लिखनी, वो आ जाते हैं आपके घरों में पेपर वगैरह। लेकिन हम लोग इस तरह तवज्जो नहीं करते। हमारे साथ ये हुआ था, इंग्लैंड में जर्मनी की गाड़ी थी, तो वो पेपर हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन मिल गया बाद में। वो कह रहा था कि गाड़ी हम ले जाएँगे उठा के। और इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनको पता है, जब कोई गाड़ी उठा के ले जाते हैं, तो 500-700 का टीका भी और खज्जल खराबी अलहदा। अगर आप कहीं वेस्ट में रहते, वो ईस्ट में उठा के ले गए या किधर इधर ले गए, बस वो एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो जहाँ भी जाएँ, कागज़ात अपने मुकम्मल रखें, लेकिन ओवर स्पीड जो है उसकी बड़ी एहतियात करें। जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं किधर-किधर छुप-छुप के कैमरे लगा के बैठे हुए हैं और वो शिकार कोई ना कोई काबू आ जाता है। और जैसे ही वो कैमरा पड़ता है, फिर वो अपना स्पीड भी कम हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक पाँव ऊपर आ जाता है। लेकिन अब पाँव ऊपर आए या नीचे आए या जाए या जिधर मर्ज़ी जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तस्वीर आपकी बन चुकी होती है। हमारा मकसद होता है हमारे चैनल से कि आप लोग एहतियात करें, और अगर किसी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएँ और ये गलती नहीं करनी। और एक और भी एक इसमें चीज़ है, जो बंदा इसमें ये सारा जो इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो स्टूडेंट है। उसको अब ये फ़िक्र भी लगी हुई है कि कहीं मुझे वतन में ना भेज दें वापस। अगर फ़र्ज़ करें वो किसी वजह से इसे कह देते जी मुल्क छोड़ दो, वीज़ा कैंसल, काफ़ी मुश्किलात बन सकती हैं। तो अगर गाड़ी नहीं है,
तो बस पे चले जाएं, थोड़ा सा एहतियात करें, सब्र से काम लें, लेकिन गैर कानूनी काम ना करें। और जो कानूनी काम है वो है हमारा चैनल जो सब्सक्राइब आप करना भूल चुके हैं, उस तरफ तवज्जो दें ताकि अगला प्रोग्राम आप देख सकें। जी हाँ।